तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह लाइफ स्टाइल लेना चाहते हैं। जी हम बात करें अपने ग्रेट ग्रेट डायमंड्स के बारे में, तो पहले एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर, उसके बाद बुलाते हैं। ओके, जबरदस्त। तो हम राइट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक ललित, आपका काम मैंने कर दिया। आई एम ऑलरेडी देयर एंड सभी को नमस्कार। एंड आई एम श्योर आप बहुत एक्साइटेड हो गए इस समय। इतने लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, इतने लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और ये जो ओवरऑल हमने अभी राइट नाउ एक्सपीरियंस लिया है उसके बारे में बताया है। तो आई डोंट थिंक कि हम बताएंगे। मैं आपको कोई 1 मिनट की वीडियो, डांस वीडियो और दिखा दूंगा, आई एम श्योर, क्योंकि किसी ने वो नहीं दिखाया। ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रिप था, क्योंकि इस ट्रिप पर 7 दिसंबर को हमारी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी। तो इसलिए उस एनिवर्सरी का सिर्फ एक छोटा सा वीडियो हम और दिखाना चाहेंगे, क्योंकि मतलब हम लोग ऐसा फील कर रहे थे कि इस तरह का अरेंजमेंट जो इत्तफाकन हमारे लिए हो गया वो बड़ा मुश्किल था अदरवाइज। तो इस तरह के कोइंसिडेंसेस जब होते हैं तो बड़ा मजा आता है। जैसे सचिन जी बता रहे थे कि हमारे फाउंडर ईडीसी के बेटे का बर्थडे था 8 तारीख का, तो उसी तरह से वी आल्सो एंजॉयड दैट। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और शेयर करना चाहूंगा। ये स्टेज पर हमारा रिंग्स एक्सचेंज हुआ था जब 25 साल पहले शादी हुई थी, तो अभी कुछ ध्यान नहीं, लेकिन ये वाला तो ध्यान रहेगा। पहले तो इंडिया के हिसाब से सेलिब्रेट कर थे, फिर हैप्पी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, और अभी सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। 2 लाइन। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुम यूं ही जगाती रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ऑलराइट, तो मुझे लगता है ये 1-1.5 मिनट का वीडियो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और हमारे सारे बड़े बड़े स्पीकर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस बता दिए। मुझे लगता है आज सबके दिल में ये आग तो लग गई होगी कि आगे के ट्रिप्स अटेंड करने हैं। एंड हमें तो अभी ये लग रहा है कि अंटालिया में ही है। हमने बड़ी मुश्किल से सोकर अंटालिया वाला कुमार उतारा था, फिर दोबारा से वही आ गया। देखते हैं आज क्या होता है रात में। सो एक्चुअली बिजनेस में आपको इस जर्नी को जब आप एंजॉय कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका डेस्टिनेशन अच्छा होने वाला है। हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या किया जाए ताकि आप
इन ट्रिप्स पर या इससे मिलने वाले रिवॉर्ड्स आप लें। अभी जब मैं देख रहा था, प्रकाश जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया था इनविटेशंस के ऊपर, विनोद जी ने कैसे किसी की अच्छी शुरुआत करें इसके ऊपर बात की थी, सचिन जी ने आज बड़े कंसाइज रूप में थैंक यू आपने हमें बोलने का भी मौका दिया, और इतने बढ़िया ढंग से, मेरे ख्याल से बहुत ही प्यारे ढंग से इन्होंने प्रमोशन भी बताया, और बाकी जो भी पॉइंट्स थे आप ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये इस फन के बीच में ट्रेनिंग को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो वाले पार्ट्स जो प्रैक्टिस वाले होते हैं वही बाद में परफॉर्मेंस बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको किसी की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं लगेगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगेगी। शान एक बार बता रहे थे, शान हमारे साथ आपकी बार गाला डिनर में थे, तो शान एक बार बता रहे थे कि मेरा ड्राइवर ना ज्यादा दिन नहीं टिकता। उन्होंने मेरे ख्याल से 30-40 लाख रुपए इस परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा ड्राइवर बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिकता, क्योंकि मैं कार में बैठकर, वो ड्राइव कर रहा होता हूँ, मैं कार में बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, तो पक जाते हैं सारे ड्राइवर। सो अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस में कई बार लोग पक जाते हैं, बट परफॉर्मेंस को लोग एंजॉय करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो परफॉर्मेंस होती है उसके पीछे की प्रैक्टिस की थोड़ी सी हम बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो 5 दिन आप परफॉर्मेंस देंगे, बट बाकी जो 360 डेज है वो आपकी प्रैक्टिस चलेगी। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा यही होता है। प्रियंका, आप क्या कहना चाहिए? वंस अगेन सभी को नमस्कार, और बहुत जबरदस्त मीटिंग रही अभी तक की, और थोड़ा सा मैं भी काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, तो मैं भी बोलूँ कि जब हम लोग इस ट्रिप को हमने बिल्कुल डिफरेंट वे में एंजॉय किया, क्योंकि थोड़ा सा जो डर और एक्साइटमेंट, वो मिक्स माहौल था, जिस तरह का सिचुएशंस थी, बट इवन देन उसके बावजूद हम लोगों ने इस ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। और आज आपने कुछ नए कपल्स को सुना जिनका ये फर्स्ट ALS था, और मुझे लगता है वो हमारे लिए भी बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है जिस वक्त कोई नया कपल एक नया ALS क्वालिफायर अपने जो मोमेंट्स है वो शेयर करता है। जैसे भी अंजू ने बोला कि अपने आप से तो शायद हम एक शिमला या मसूरी को भी प्लान नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है, फैमिली है, ये है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बट एमवे जैसे बात की जाती है कि यू आर बाउंड टू एंजॉय, आप एंजॉय करने के लिए देश से बाहर जा रहे हो। सो बहुत ही जबरदस्त था, खाना, होटल, सब कुछ बहुत जबरदस्त था। और जिस तरह का आपने यहाँ पर डांस देखा, तो 2 इवनिंग हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, मतलब सारे टाइम एंजॉय किया, बट 2 इवनिंग जैसे होता ना कि मस्ती फुल ऑन की पूरा डांस किया। और जैसे बात हो रही थी कि जब तक शान गा रहे थे हम डांस करते, बट उल्टा था थोड़ा सा, जब तक हम डांस कर रहे थे तब तक शान को गाना था। सो बहुत ही जबरदस्त रहा। और मैं ये बोलूंगी अभी तक जैसे बात हुई कि जिन भी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो वही लोग थे जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर कुछ काम लगातार और बार बार किए। सो कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी के अंदर बहुत बड़ी पावर है, और उस पावर को जब हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली इस बिजनेस से मिलने वाले रिवार्ड्स को हम एंजॉय करते हैं। सो मैं ये बोलूंगी कि एमवे के जो ट्रिप्स हैं वो अपने आप में बड़े जबरदस्त होते हैं। ये उसी तरह से है जैसे हम किसी गाने को सुनते हैं या किसी सिंगर की हम लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस को बेस्ट बताने की कोशिश करी, बट यकीन मानिए जब आप वहां होंगे, अब आप उन ट्रिप्स को एंजॉय करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप उनका सही मजा लेने वाले हैं। सो मैं ये बोलूंगी कि अभी तक का सेशन बहुत जबरदस्त था, और अभी आगे के कुछ नट्स एंड बोल्ट्स के बारे में मेरे हस्बैंड बात करेंगे, सो उन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। विद दिस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वंस अगेन माय हस्बैंड। ओके, तो थोड़ा सा आज हम बात करेंगे कि हाउ टू डेवलप क्राउन माइंडसेट, कैसे आप अपने आप का एक माइंडसेट डेवलप करो, बिकॉज हर चीज के लिए एक्चुअली आपकी सोच ही जिम्मेवार है। आपकी जो सोच होती है वो ही इस समय। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हमारे यहाँ थोड़ा वो फिनिशिंग वर्क चल रहा है, तो वो एग्जैक्टली इसी टाइम पे हमारे यहाँ है। ओके, सो मैं बात कर रहा था हमारे जो कुछ पॉइंट्स हैं, स्पेशल पॉइंट, कि हमारी जो सोच होती है वही महत्वपूर्ण होती है। देखिए, अंटालिया गए, हम लोग ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इसी चीज को कोई आदमी नेगेटिव भी बना सकता है और इसी चीज को कोई आदमी पॉजिटिव भी बना सकता है। इस दुनिया में कोई भी काम हो रहा है उसको आप अपनी सोच से नेगेटिव या पॉजिटिव का एक पैराडाइम दे सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की मैं एक 2 लाइनें पढ़ रहा था कि यह ना समझो पाप में कुछ कर रहा हूं, विश्व की एक मांग पूरी हो रही है। हर आदमी जो कर रहा है उसके पीछे वो अपनी लॉजिक देता है।
आपका प्रोस्पेक्ट भी जो कर रहा है या वो जो एमवे के बारे में भी बोल रहा है, जिसके ही इज राइट एट हिज पॉइंट, वो अपने दिमाग से सही है, जो उसने परसीव किया, जो उसका एक्सपीरियंस है अब तक का, उसके हिसाब से उसने कुछ बोला। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अपनी एक सोच बनाएं या हम अपना एक माइंडसेट ग्रोथ का बनाएं। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करते हैं। एंड आजकल ग्रोथ माइंडसेट के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं? एक बड़ी जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम था कैरल ड्वेक। कैरल ड्वेक इज साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने अभी जो ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर कुछ वर्कशॉप डिजाइन की थी। आज की डेट में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में वही वर्कशॉप चलती हैं, क्योंकि चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली हर जगह आपको माइंडसेट तो ग्रोथ का ही चाहिए, तभी ग्रोथ आएगी ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बट शुरुआत में मैं बोलूंगा कि हम एक एग्जांपल बहुत समय से देखते थे कि 2 ग्लास रखे हुए हैं, है ना, फिर उनमें पूछते थे हम पानी है, तो कोई लोग बोलते थे कि ग्लास आधा भरा हुआ है, कोई बोलता था ग्लास आधा खाली है। तो हम बोला करते थे कि जिसने बोला ग्लास आधा खाली है तो मतलब वो नेगेटिव माइंडसेट में, और कोई बोलते थे ग्लास आधा भरा हुआ है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव देख रहा है उसके अंदर। लेकिन एक तीसरा आयाम भी है, वो क्या है? वो ये कि इस ग्लास को भरा जा सकता है। दिस इज ग्रोथ माइंडसेट, कि जो भी है सो है, बट इट कैन बी चेंज्ड। डोंट regret about the past, कि पास्ट में क्या हो गया। डोंट regret about the things, जस्ट सोचिए कि क्या किया जा सकता है। आई थिंक दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट, दैट इज द एसेंस ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, कि हम ये देखें कि भाई अब क्या किया जा सकता है, अब तक जो हो गया सो हो गया। पुरानी चीजों से हम सीखें। इसीलिए कहते हैं कि एक गाड़ी के अंदर फ्रंट जो हमारा देखने वाला हिस्सा होता है वो बड़ा होता है और वैक्यूम मिरर छोटा होता है, क्योंकि पीछे की चीजों को बहुत ज्यादा देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार मैं अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू देख रहा था, वो हमने अमिताभ बच्चन की कुछ फेमस मूवीज कई बार देखी, मतलब हमने उस पर पूरा एस्से लिख दिया, इतनी देखी है, और वो कहते हैं कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता अपनी मूवीज देखने का, क्योंकि मैं नई मूवीज बनाने में इतना बिजी हूं। दैट इज ग्रोथ माइंडसेट, कि उस एक पुरानी चीज में, एक पुरानी सक्सेस में मदद करेगी। जस्ट आगे बढ़िए, आगे देखिए, ठीक है ना। बी ओपन माइंडेड एंड बी रिसेप्टिव। आप ओपन माइंडेड बहुत सुनते होंगे, लेकिन एक्चुअली ओपन माइंडेड होना ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप ओपन माइंडेड हैं। बी रिसेप्टिव, जो कहा जा रहा है उसको सुनने के लिए तैयार है। कई बार लोगों से बात करते हैं ना तो ऐसे करके बैठ जाते हैं बस वो, और वो नहीं जाने दे रहे होते अपने अंदर बातें। तो बी ओपन माइंडेड एंड बी रिसेप्टिव। देन आप जो पसंद करते हो उस काम को करो, और जो काम जरूरी है उसको पसंद करना शुरू करो। देन आप अपनी स्ट्रेंथ को, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, उन्हें पहचानिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेसेस हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस, कि भाई ये चीज है मेरी। जैसे एमबीए बिजनेस में आने के बाद कई बार लोगों से बात करना एक वीकनेस लगता है। यार मैं बात कैसे करूं, मुझे बड़ा डर लगता है, मेरी हार्ट बीट तेज होने लगती हैं, मुझे लोगों के नो से डर लगता है। तो दैट मे बी, और कुछ लोग होते हैं जो बड़े पीपल लविंग होते हैं, जिनको लोगों से बात करना मजा, जो एमबीए में भी ना हो तो छेड़ते चले जाएंगे लोगों को, और भी क्या हाल है। जैसे आपने आनंद मूवी देखी होगी, आनंद मूवी में मुरारी लाल जो कैरेक्टर था, राजेश खन्ना किसी को भी, और भाई मुरारी लाल क्या हाल है, वो सामने वाला बोलता नहीं मैं मुरारी लाल, ओ यार तुम्हारे से, मतलब मेरा एक फ्रेंड है वो बिल्कुल मुरारी लाल जैसा है, बिल्कुल आप जैसा है। सो कुछ ऐसा कैरेक्टर होंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो बैठे रहेंगे चुपचाप, पार्टी में भी अकेले होंगे, भीड़ के बीच में अकेले होंगे। तो यू नो डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। आपको ये समझना है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उन्हें इस्तेमाल करो। वीकनेस जो है उनमें आई थिंक दैट इज अ प्लेस जहां पर हमें कुछ बदलने की जरूरत है। हम बोलते हैं ना विलिंग टू चेंज, तो चेंज में हमें कुछ बदलने की जरूरत तभी है। सो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फाइंड अ मेंटर। और मैं अपनी लाइफ में फील करता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आपके पास मेंटर हो तो आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मनी और बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। सो मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटरशिप में आपने सुना होगा कि जो हमारे स्टीव जॉब्स थे, जिन्होंने एप्पल बनाया है ना, उसके बाद वो उस कंपनी से बाहर निकल गए, फिर दोबारा से आए। तो स्टीव जॉब्स के मेंटर जो थे वो थे बिल कैम्पबेल।
बिल कैम्पबेल, ही वाज नॉट ए कॉर्पोरेट, एक्चुअली वो तो फुटबॉल कोच थे, पर वो उनके साथ, उनको बहुत कम टाइम होता था स्टीव जॉब्स के साथ, तो वो उन्होंने निकाला था मॉर्निंग में वो उनके साथ वक्त देते थे, सो दैट वो उनसे सीख सकें लाइफ और उनकी ट्रेनिंग के बारे में। देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉच योर सेल्फ टॉक। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी रिजल्ट आ रहे होते हैं वो उन चीजों से आ रहे होते हैं जो हम अंदर से सोच रहे हैं और बाहर से बोल रहे हैं, और एक्चुअली जो हम अंदर से सोचते हैं वही बाहर से बोलते हैं। तो अपने जो सेल्फ टॉक होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेल्फ टॉक क्या होती है? फीलिंग जनरेट करती हैं। इफ यू से आई एम गुड, आई एम एक्साइटेड, आई एम फायर्ड अप, तो ये एक ऐसी सेल्फ टॉक है जो आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट करेगी। अगर कोई रिवर्स बोलता है तो उसको रिवर्स फीलिंग जनरेट होती है। इसीलिए आप देखिए कि सेल्फ टॉक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप ये देखिएगा कि जो सेल्फ टॉक होती है ना, वही आदमी को बनाती है। योर ब्रेन डजंट नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज देयर। आप उसमें इनपुट डालते हैं, उसी के हिसाब से उसमें आउटपुट निकलती है। एक्चुअली सेल्फ टॉक जो होती है आपकी सेल्फ इमेज क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जो सेल्फ टॉक आप बोल रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हैं ना, सेल्फ टॉक मतलब जो खुद से बोल रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम योर ब्रेन इज डिजाइन लाइक, जो बचपन से हमें आदत पड़ी है कि ज्यादातर चीजें जब हम बहुत उस पर वर्क नहीं कर रहे होते तो नेगेटिव हमारे दिमाग में आती हैं। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए वर्क करना पड़ता है। क्रिएट योर ओन सेल्फ टॉक। आप अपने लिए एक टॉक बनाइए, अपने मेंटर को दिखाइए, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल से आप सेल्फ टॉक जो है वो अपनी खुद की बनाइए। हम लोगों हमें ध्यान है कि शुरू में तो सेल्फ टॉक बनाकर उसको टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके, और इवन सोते टाइम भी सुनते थे। आप सो रहे हैं तो भी, बिकॉज वो आपका अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों ब्रेन को कवर कर रही है। तो सेल्फ टॉक की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप सेल्फ टॉक दिखाइए, फिर धीरे धीरे आप अपनी सेल्फ टॉक को भी इंप्रूव कीजिए, बिकॉज अभी सेल्फ टॉक में भी बहुत सारे लेवल ऑफ टॉक्स होते हैं जिनको हम पॉजिटिव बोल के सोच रहे होते हैं, कई बार वो भी पॉजिटिव नहीं होते। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीलिंग। ये सारी चीजें इसलिए क्रिएट की जाती हैं कि हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव, हम किसी चीज के लिए अच्छा महसूस करें, और अगर हम अच्छा महसूस करेंगे तो हम उस चीज में एक्सेल करेंगे। आप ये नहीं कर सकते अंदर से आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे और उसके बाद भी एक्सेल करेंगे। सीक्रेट में ना एक बहुत बढ़िया चीज है, उसमें बोला है कि अगर आप शांति चाहते हो तो ये मत बोलो कि मैं युद्ध नहीं चाहता, आप बोलो मैं शांति चाहता हूं। अगर आप उधार से मुक्ति चाहते हो ना, तो ये मत बोलो कि मुझे अपने सारे उधारों से मुक्ति चाहिए, फिर आप ये बोलो मेरे को एक बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए। तो मतलब डोंट कीप द थिंग्स इन योर माइंड, ऑन योर फोकस। जिन चीजों से आप छुटकारा चाहते हो, अगर आप उधार से छुटकारा चाहते हो तो उधार मत बोलो, फिर पैसा बोलो। समझ रहे ना? नहीं तो दिमाग को थोड़ी पता है इंग्लिश हिंदी कितनी सारी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज की वजह से जो फीलिंग जनरेट होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आई एम श्योर कि आप उसका ध्यान रखेंगे। और अपनी सेल्फ टॉक देखिए। आप अपने, मतलब एक तरह से देखा जाए, सबसे खराब आलोचक होते हैं। आप अपनी, मतलब बेसिकली व्यक्ति अपनी आलोचना करने में बड़ा डरता है ना, खुद से वो अपनी कमियां, पर somebody else can, वो उसीलिए हमें मेंटर की जरूरत है। अपने मेंटर को अलाउ कीजिए। कई बार क्या होता है कि जो भी बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं बिजनेस में, काफी समय से हैं, तो उन्हें पता होता है तो भी वो दूसरे की कमियां नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला आदमी अभी रिसेप्टिव नहीं है। जो मैंने शुरू में पॉइंट बताया था, बी ओपन माइंडेड एंड बी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव होना भी उतना आसान नहीं है। कई बार हम बहुत लोगों के बारे में हमें पता होता है कि अगर ये चीजें बदल रहे तो जय में, लेकिन हम नहीं बोल सकते। हमें पता है कि उसके बाद वो कहीं ना कहीं उस चीज को अभी रिसेप्टिव वे में नहीं लेगा। आप इस बात को समझिए कि रिसेप्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? देन मेक अ डेली लिस्ट। आप अपनी कम से कम इंपॉर्टेंट टास्क की लिस्ट बनाइए, मतलब 3 से 5 इंपॉर्टेंट टास्क डेली, उसकी लिस्ट बनाइए। और बिना लिस्ट बनाए काम मत कीजिए, बिकॉज उससे आपका बहुत सारा वक्त बचेगा। मुझे लगता है इस एक्सपीरियंस मिनी सक्सेस डेली, छोटी छोटी सक्सेस, जैसे मान लीजिए आपने एक टास्क लिस्ट बनाई 6 चीजों की, है,
अभी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है आपको, या अभी 5 से 7 लोगों का इनविटेशन करना है। मान लीजिए आपने 5 to 7 इनविटेशन पर डे का एक टारगेट रखा है, तो वो 5 से 7 इनविटेशन की एक टास्क लिस्ट बना लीजिए, 10-12 लोगों के नाम लिख लीजिए कि आज इनको मैं बुलाऊंगा ही। अगर आपने उनको बुला लिया तो ये आपकी मिनी सक्सेस है नहीं, और जब वो सक्सेस आप एक्सपीरियंस करेंगे, दैट विल लीड टू बिगर सक्सेस, एंड एवरी सक्सेस काउंट्स। यकीन मानिए, आई डोंट बिलीव इन दैट कि मैं अंटालिया नहीं जा पाया तो क्या हो गया। मे बी मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब पहला ट्रिप सचिन जी को मिला था गोवा का, तो हम तो नहीं जा पाए थे। तब की क्वालिफिकेशन 1,32,000 पीवी थी, हमारा 1,32,000 पीवी था। सचिन जी 5 महीने की क्वालिफिकेशन थी, हमारी 4 महीने की क्वालिफिकेशन थी। सचिन जी को एक वो मिल गया जो कंपनी देती है, और हमें नहीं मिला। तो हमने ये बोला और ये सोचा, सीरियसली हमें नहीं पता था तब सक्सेस माइंडसेट क्या होता है। हमने सोचा कि हम जब जाएंगे ना तो अकेले नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोगों को लेकर जाएंगे। तो नेक्स्ट ट्रिप पर ही हम बहुत सारे लोगों के साथ गए थे, बैंकॉक ट्रिप पर। सो इट कैन बी, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आपने आज हासिल ना की हो, बट जनरेट गुड फीलिंग, जनरेट ए पॉजिटिविटी दैट इट कैन बी डन, एंड इट कैन बी डन इन ए बेटर वे। ये और बढ़िया ढंग से हो सकता है, ठीक है ना। तो तब वो फिर वो आपको फिर पॉजिटिविटी देगी, वो आपको दूसरे की सक्सेस से इंस्पिरेशन देगी। आपको पता है, इंस्पिरेशन और जेलसी में थोड़ा सा ही अंतर होता है। जेलस वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। इंस्पायर वो लोग होते हैं जिनको लगता है ये पीस ऑफ केक है मेरे लिए। आप देखिएगा, किसी की नई गाड़ी आती है, कोई बहुत जेलस कर जाएगा, लेकिन कोई इंस्पायर होगा। जेलस वो करेगा जिसे लगेगा यार इसने तो ले ली, मेरे बस की नहीं। इंस्पायर वो होगा जिसे लगेगा कि मैं भी थोड़ी सी मेहनत करके ले सकता हूं। समझे ना। इसीलिए आप ज्यादातर देखिएगा, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन कई बार रिश्तेदारों में जेलस इसलिए हो जाती है क्योंकि दे डोंट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी, कई बार सेम माइंडसेट नहीं होते, और उन्हें लगता है इसने कैसे ले लिया। सो व्हेन यू कंपेयर द थिंग्स, व्हेन यू ट्राई टू कम्पीट द थिंग्स, तो वो वाला फैक्टर आता है। बट वंस यू नो, जब आप उस चीज से इंस्पायर लेकर अपनी कैपेबिलिटीज देखते हैं, तब आप हमेशा मतलब मोटिवेट होते हैं। यू ऑलवेज इंस्पायर, यू ऑलवेज आपका जो इंस्पिरेशन होती है उसी से मोटिवेशन आता है। इंस्पिरेशन मतलब माहौल। तो आज का जो माहौल है उससे आप बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप ये समझिए कि व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी। अगर आपको घूमना फिरना पसंद नहीं है तो भूल जाओ सबको। कोई बंदा है उसे घूमना फिरना पसंद नहीं है, तो आपके लिए एएलएस नहीं बना, पर 10 चीजें और भी बनी। आपको कुछ और पसंद होगा, आपको मे बी लॉट ऑफ कैश पसंद होगा, आपको मे बी एप्रिसिएशन पसंद होगा, आपको मे बी कोई और चीज पसंद होगी। आप उस चीज के बारे में सोचिए जो आपको खुश करती है। हम इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं बिकॉज ये ज्यादातर लोगों को खुश करते हैं। ट्रिप्स, घूमना फिरना, ट्रिप्स ज्यादातर लोगों को पसंद आते हैं। पर आप फाइंड आउट व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी। आपका किक क्या है। किक होता है ना कि जिस चीज से किक मिलती है, किसी बंदे को सिर्फ ये बोल दो तेरे बस की नहीं है, उसको उससे बहुत बड़ी किक मिल जाएगी, है ना। तो अलग अलग लोग हैं। किसी को बोलो तेरे बस की नहीं, बोला हाँ भाई साहब आपने कह दिया तो बिल्कुल ही बस की नहीं। सो देयर इज आपको अपना किक ढूंढना है कि भाई आपका किक क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड लुकिंग रिच। एमवे बिजनेस में समटाइम्स पीपल स्टार्ट लुकिंग रिच, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज लुकिंग रिच से कुछ नहीं होगा बॉस, बीइंग रिच से कुछ होगा। एंड यहां मैंने बोल दिया कि ये सारी चीजें आपके मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगी। Focus on solutions, not the problems. Every problem has a purpose and a solution. इसमें हम बहुत देर बात कर सकते हैं, तो किसी और मीटिंग के अंदर हम बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो और कवर करेंगे। बट आई थिंक माइंडसेट आप समझिए कि बहुत कुछ बदल सकता है। डोंट यू थिंक सो? माइंडसेट से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपकी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा शार्पनेस ला सकते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं आपको। इनविटेशन से लोगों को कई बार लगता है कि, लेकिन इनविटेशन में सारा कुछ आपका पोस्चर है। जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जब हम कांटेक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो उसमें सारी चीजें पोस्चर है।
क्या आप ओपन माइंडेड हैं? ये क्वेश्चन है। मुझे लगता है अगर कोई भी आदमी क्वेश्चन पूछना सीख जाए हर स्टेज पर, इन एवरी स्टेज ऑफ दिस बिजनेस, तो क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इनवाइट करते हैं तब भी हम कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या मैंने जो चीजें आपको बताई हैं कि आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की वो रख सकते हो, या मेरे पास बुके में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने के बाद पता लगेगा। क्या आप ओपन माइंडेड हैं? क्या आप कुछ देखने सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं? ये क्वेश्चन है। क्या आप क्वेश्चन पूछते हो? हर लेवल पे प्लान दिखा देते हैं। इज इट द राइट टाइम कि हम आपको इस बिजनेस के बारे में बताएं? इसके बाद बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे प्लान आप दिखाते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जितनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है ये कंप्लीट नहीं है। क्या आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे? तो आपने सिर्फ इतना बोला है कि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे, क्योंकि हमारा बिजनेस का तरीका ही यही होता है कि हम पहले किसी को दिखाते हैं, राइट? देन फिर आपको ये एक हम थॉट प्रोवोकिंग टाइम देते हैं कि जिसमें आप ये देखें कि ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली है क्या। उसके बाद फिर हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो यानी अगर आपने इतना बोल दिया तो फॉलोअप तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है ना। बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि हमारा फॉलोअप सेट नहीं होता। फॉलोअप इसलिए सेट नहीं होता क्योंकि आप उसको सारी इंफॉर्मेशन अभी एक साथ दे दी है आपने। प्रैक्टिकली कोई भी आदमी इतनी इंफॉर्मेशन एक बार में कंप्रीहेंड नहीं कर पाता। और एक चीज और भी है, जब हम फॉलोअप देखते हैं तो उसमें भी क्या है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही तो है भाई। आप कहीं पर भी देख लो, आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, और जो पहला क्वेश्चन होता है वो एक्चुअली रियल क्वेश्चन भी नहीं होता, और वो उसके आंसर आपको बहुत ज्यादा सीरियसली देने की जरूरत नहीं है। बस वो आपका वो चेक कर रहा है कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हर क्वेश्चन के पीछे एक ही क्वेश्चन है कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा। वो जैसे आमिर खान की एक मूवी थी, ए क्या बोलती तू, तो वो भी ये बोलती है, ए क्या मैं बोलूं, सुन सुना आती क्या खंडाला। अब आंसर क्या है? कोई बहुत इंटेलेक्चुअल आंसर नहीं है। क्या करूं आके मैं खंडाला। प्रोस्पेक्ट ने जवाब दे दिया, अभी मैं आके यहाँ क्या करूंगा? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या, जिंदगी को अच्छा बनाएंगे, और क्या। कोई बहुत ज्यादा इतना प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा ही ना। क्वेश्चन पूछना तो मेरे को तो लगता है कि somebody ask the question तो भैया वो बहुत इंटरेस्टेड है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे और सीधे ये बोलता है कि बीवी से पूछ के बताऊंगा, तो समझ लो कितना इंटरेस्टेड है। या मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, जबकि हर आदमी ये चाहता है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन लूं, लेकिन यहां बचने के लिए बोल देता है बीवी से पूछ के बताऊंगा। आप यहां पर भी प्रश्न कर सकते हो कि क्या आपको लगता है कि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होंगी जिससे वो आपको आपका सही निर्णय लेने में हेल्प कर सकें। फिर 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ। क्या बोलेगा बंदा? सी वो उसके पास कोई आंसर नहीं होगा, बोलेगा नहीं मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको एक बेहतर ऑप्शन दे सकता हूं, क्यों ना हम आप दोनों को दिखाएं। इसीलिए तो हम बात कर रहे थे कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों को दिखाएं, ताकि आपकी वाइफ भी सही निर्णय ले पाए। या जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या मेजर मैंने देखा क्वेश्चंस, जी प्रोडक्ट महंगे हैं और कोई ज्वाइन नहीं करता, मेरे फूफा जी मौसा जी का नहीं चला, यही तो होते हैं क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट महंगे हैं, बंदे एकदम लग जाते हैं, अजी आपको पता नहीं है महंगे कहाँ हैं, आप देख लो ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, हमारा तो कॉस्ट पर सस्ता पड़ता है। एक बार क्वेश्चन पूछ के भी देख लो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रोडक्ट महंगे, या आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखा। मैजिक है इन क्वेश्चंस में। मौसा जी का नहीं चला, अच्छा मौसा जी ने इस बिजनेस को कब ज्वाइन किया था, मौसा जी ने इस बिजनेस में क्या क्या किया था। 2, तीसरा, अच्छा एक बार बताइए, क्या मौसा जी जहां सफल होते हैं वही काम आप करते हैं? आई मीन देयर मे बी अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। मतलब आप सिर्फ इसलिए नहीं क्वेश्चन पूछ रहे कि आप आंसर देने में झिझक रहे हो, आप क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हो बिकॉज यू वांट टू नो योर प्रोस्पेक्ट। आप अपने प्रोस्पेक्ट को जानना चाहते हो, और ना से मत डरो। फाइनली मैं बोलूंगा, ना से इसलिए मत डरो क्योंकि अगर उसने ना बोल दिया आपको, इसीलिए वो आपका प्रोस्पेक्ट है। अगर वो आपका फोन नहीं उठा रहा इसीलिए आपका प्रोस्पेक्ट है। अगर वो आपको कहीं भी आके मिला, अरे आप तो ये हैं, तो समझ जाइए कि वो किसी और के बिजनेस में है
और वो बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है तो अब वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है। आई लाइक द पीपल जो मुझे कहते हैं नहीं जी मुझे नहीं समझ आया अभी, नहीं करना, मुझे लगता है आगे तो जब समझ आ गया तब तो करेगा, या मेरे पास कुछ तो काम है इसको समझाने के लिए। आपका प्रोस्पेक्ट ही तब है जब वो उसे कुछ पता नहीं है, वो मिस इन्फॉर्म्ड है, वो नेगेटिव बोल रहा है। दैट इज व्हाई दिस बिजनेस गिव्स हिम अपॉर्चुनिटी कि हम उसे सही इंफॉर्मेशन दें और सही करें। फाइनली एक बात बोलूंगा, ये बिजनेस लाजवाब है, और जब आप मैसिव एक्शन डालते हैं तो आपके बहुत सारे एक्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। होता है ना कि आप एक्सपीरियंस करते हो कि मैंने इसके साथ ये किया था तो ये हुआ, इसके साथ ये किया तो ये हुआ। सो ड्रीम एंड मैसिव एक्शन, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं लगता कि हम अपनी एनिवर्सरी वहां जाके इस तरह से मना सकते थे। 7 तारीख को हमारे लिए कम से कम 2-2.5 हजार लोगों के हॉल में से कुर्सियां हटा दी गई और वहां का टॉप डीजे लगाया गया। 8 तारीख को फिर गाला डिनर हुआ, वहां पर शाम को बुलाया गया, वहां फिर डांस हुआ। क्या मजा आ रहा है, मतलब सुबह दोपहर शाम सेलिब्रेशन इज सेलिब्रेशन। कहां मिलेगा बताओ? मुझे नहीं ध्यान, मैंने अपनी शादी के दिन 3 ड्रेस चेंज की थी, लेकिन इस एनिवर्सरी पे मैंने 3 बार ड्रेस चेंज किए हैं। सोच के देखिए, क्या ये अपने आप में गजब नहीं है? कितने सारे लोग थे जो हमारे उस सेलिब्रेशन के अंदर शामिल थे। अभी